आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का पावन दिन जो है वो कुछ ही दिनों के बाद है। उसको लेकर जो है मार्केट में रौनक जो है वो लगनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कान्हा जी की तस्वीरें, प्रतिमा लेने के लिए जो है लोग अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और उनको जो है अपने घर में लाने का इंतज़ार जिस तरह से 26 तारीख तक का है और उनको अपने घर लिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मार्केट में कितने खूबसूरत लड्डू गोपाल मुरली वाले लाए गए हैं और बहुत सारे राधा कृष्ण की प्रतिमाएं जो है काफ़ी खूबसूरत जो है वो लाई गई है। और आज की बात की जाए, कई सारी दुकानों पे बात की जाए, यहाँ पूरे शहर की बात की जाए, इस समय जन्माष्टमी के पावन दिन को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित लोग हैं और रौनक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है वो ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स की बात की जाए, स्कूल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो बढ़ चढ़कर कान्हा जी को घर लाने की उत्सुकता जो है उनमें साफ तौर से नज़र आ रही है। और कई सारे लोग जो है इस समय आप देख पा रहे हैं कि जम्मू शहर के अलग अलग स्थानों पर जो है बढ़ चढ़कर ख़रीदारी जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर हम आपको, हमारे साथ एक स्टूडेंट भी जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की उत्सुकता है, क्योंकि अब जिस तरह से कृष्ण भगवान जी को घर पे लेकर आना है, हर साल इंतज़ार रहता है कि कब हम उनको लेकर जाएंगे घर। तो आपका नाम सबसे पहले जानेंगे। सुहानी। सुहानी, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? कौन सी क्लास में हो? अभी कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज से में। यहाँ पे सामान लेने आए हैं सामान लेने। उनका। तो हर साल आप खरीदारी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हर साल खरीदारी। तो कितना अच्छा लगता है और किस तरह से आप जन्माष्टमी का दिन मनाते हैं? बहुत मज़ा आता है उनको तैयार करना, उनकी सेवा करना, उनको खाना खिलाना। स्पेशली एक्साइटमेंट उनको नए नए कपड़े दिलवाने की होती है, उन्हें ज्वेलरी, उन्हें सजा हुआ देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो सुंदर इतना से टाइम मिल पाता है आपको कि आप उनकी ड्रेसेस जो है वो सिल पाएं, वैसा करके कुछ? वही मुश्किल होता है और ये जगह इन्होंने आसान कर दिया कि उनके लिए हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि हम खरीद पाएँ। तो हर साल आप नए खरीदते हैं या उन्हीं को सजाते हैं जो पहले से आपके पास है? हर साल नहीं खरीदते हैं और बीच में भी खरीदने होंगे तो हाँ, सीजन के हिसाब से। किस तरह से कितने दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती है घर में? किस तरह से पूजा वगैरह आप करते हैं? वही हफ्ते पहले, जैसे अभी से स्टार्ट हो गई है, मंडे को है तो हम अभी से शॉपिंग्स वगैरह की। तो क्या लिया आपने? छोटे बालक ने लड्डू गोपाल लिए हैं या बड़े लिए हैं? छोटे हमारे 5 साइज था जो है, फिर उन्हीं के हिसाब से उनके ड्रेसेस वगैरह तो कहते लिए। हैं कि बड़ा डिफिकल्ट रहता है, उनको पूरे टाइम देखना पड़ता है क्योंकि एक बच्चे की तरह रखना पड़ता है। तो किस तरह से पूरा मैनेज आप कर पाते हैं? वो तो पूरी फैमिली है, जैसे बच्चे को संभालते हैं, रोज खाना वगैरह तो खिलाना। आपका क्या रोल रहता है उसमें? वही सुबह वही खाना देते हैं, दूध देना होता है और जब कोई घर पे कुछ आते हैं सुलाते हैं, खेलते हैं उनके साथ। तो बड़ी एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। आपका नाम? हर्षिता। हर्षिता, कितने हर्ष से आप अब जो है लिया है आपने कान्हा जी को? प्यार तो है ही है, इतने सालों से उनको रखा हुआ है तो एक लगाव हो जाता है उनके साथ। जैसे हम अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड होते हैं तो उनके लिए भी थोड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है कि न्यू कपड़े लेना, पहनना, फिर मिठाइयाँ, शाम को उनकी तैयारी करना, सब कुछ। और सुबह से ही हो जाता है कि व्रत रखा है तो सब कुछ से लगाव हो गया है। तो पूरे दिन किस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं आप? सुबह उठते हैं, उनका एक जैसे जन्म होता है तो हम भी नहा धो के करते हैं तो उनकी एक प्राण प्रतिष्ठा की जाती है चावलों में, वैसे सब। तो फिर उनको सजाया जाता है और शाम को जब थाल लगता है उसमें मिठाइयाँ सब कुछ रखा जाता है उनके लिए। तो एक टाइप में खुशी होती है कि केक कटिंग होती है, सब उनका एक प्यारा रूप निखर के आता है उस टाइम। कभी ऐसा होता है कि कॉलेज में होते हैं या स्कूल में होते हैं, मतलब कि कहीं भी होते हैं तो ऐसा रहता है, ध्यान रहता है कि यार उनको खाना दिया होगा नहीं दिया होगा, इस तरह से रहता है? हाँ, ये तो होता ही है। जब होता है ना, ड्यूटी लगी होती है कि हाँ ये चीज़ उनके साथ हो, हम फ्री हो जाते हैं तो नहीं कहीं ना कहीं घर वालों को फोन करके हाँ बोला कि जाता कर लिया ना, ये चीज़ हो गई तो हाँ बोलते हैं ठीक तो है। कैसे सेलिब्रेट करनी है आपने इस बार की अपनी जन्माष्टमी? इस बार तो अच्छा ही होगा, उनका बर्थडे भी आने वाला है। जिस डेट पे हमने घर पे लाया था उनको तो अगले महीने उनका बर्थडे भी है तो एक्साइटेड भी है कि अच्छा ही हो सब कुछ। तो अपने बाकी फ्रेंड्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कि थोड़ा उनसे लगाव हो जाता है, जब हम नेगेटिव वाइब्स आती है तो वो हमें हील करते हैं, तो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है उनके साथ रह के। थैंक यू सर। जी, आपका नाम? मेरा नाम गौरव गुप्ता। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, रौनक जो है मार्केट में काफी लगी हुई है, आप क्या कहेंगे? दीदी देखो, इससे भी ये हर साल हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमारा ये पिछले 10 साल से ये हम काम कर रहे हैं। हमारा ये फर्स्ट फ्लोर ऊपर सारा ओम एंड कान्हा एम्पोरियम से हमारा ये दुकान है, ऊपर सेटअप है। उस पर हमारे पास कान्हा जी के सारा सामान है, A to Z एसेसरीज, ज्वेलरी, राधा रानी की, उनके बच्चों के ड्रेसेस, बच्चों को राधा कान्हा बनाते हैं, उनकी ड्रेसेस, ज्वेलरी सारा कुछ मिलता है। तो ये काफ़ी लोगों में काफ़ी उत्साह होता है बच्चों को लेके। स्कूल्स में भी फंक्शन चलते हैं, बच्चों को लेके उनकी ड्रेसेस वगैरह लेते हैं। बच्चों को जैसे एक तरह से फैंसी ड्रेस होता है, एक त्यौहार भी मनाया जाता है, बच्चों को जागरूकता भी आती है अपने धर्म के बारे में। तो उस करके बच्चे सारे आते हैं। कल भी काफ़ी जो थे पेरेंट्स आए हुए थे बच्चों को लेके साथ में। थोड़ा ऐसे ना एक त्यौहार जैसा लगता है, मेला टाइप लगा होता है, बच्चे को लेके आ रहे हैं, उनके ड्रेसेस ले रहे हैं। बाकी
जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे गुग्गा नवमी का त्यौहार हमारे डोगरों में बड़ा अच्छा धूमधाम से मनाया था। हमारे कुल देवताओं का त्यौहार होता है, उनके वस्त्र वगैरह हमारे पास मिलते हैं, उनके रिगार्डिंग झंडे होते हैं, चांदनियाँ, जो उसके हम डोगरी में शुआड़ बोलते हैं, उनके वस्त्र वगैरह सारे हम डील करते हैं। जी, तो क्या बाकियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं तो कहता हूँ धूमधाम से मनाना चाहिए अपने कल्चर को, और लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। अगर हम ही अपने बच्चों को सिखाएंगे तभी वो आगे बच्चे सीखेंगे कि हमारे धर्म के बारे में क्या होता है और उसका प्रचार कैसे करना है, तो आप कैसे इस तरह से बोल रहे हैं A to Z सामान आपके पास यहाँ पे मिल जी, रहा है, तो जी। कहाँ पे आना पड़ेगा लोगों ये साइंस कॉलेज मेन रोड, मेन जो साइंस कॉलेज का जो गेट है उसके बिल्कुल ऑपोजिट ओम एंड कान्हा एम्पोरियम करके हमारी शॉप है। देख पा रहे हैं कि जिस तरह से बूढ़े बुजुर्गों के साथ साथ जो यंग जनरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कान्हा जी को घर लाने के लिए, और हर साल की तरह इस साल भी तैयारियां जो है वो कुछ दिन पहले ही की जाती है। उसके अलावा आपको बता दें खूबसूरत झूले जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं, क्योंकि उन्हें झूला झुलाया जाता है, और तरह तरह के रंग बिरंगे झूले जो है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर कितना खूबसूरत आसन भी जो है इनका बनाया गया है। हर तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हर एक चीज़ जो है वो मिल रही है। वहीं पर जो कान्हा जी यहाँ से लेकर जाते हैं उनके वस्त्र भी जो है वो यहीं पर सिले जाते हैं, और यहीं पर उसको जो है आप देख पा रहे हैं कि कितने, अगर आप छोटे कान्हा जी खरीदते हैं तो उनके भी कितने खूबसूरत खूबसूरत जो उनके वस्त्र हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इतनी सुंदर तस्वीर जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए भी जो है ड्रेसेस जो है वो खरीदी जाती है, और तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आभूषण हो, वस्त्र हो, तमाम तरह की चीज़ें जो है लोग इस समय खरीदारी करने के लिए जो है आतुर है, और कान्हा जी को घर लाने के लिए, उनका जन्म दिवस मनाने के लिए जिस तरह से उत्साहित हो रहे हैं। तो यहीं पे इनसे भी बातचीत करते हुए जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लड्डू गोपाल के वस्त्र जो है उनकी आउटफिट देखी जा रही है कि पूरी फिट आ रही है या नहीं आ रही है, और नहीं भी अगर आ रही है तो यहाँ पर इनके टेलर्स भी जो है वो यहाँ पर पूरी आउटफिट देखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितने एक्साइटमेंट है लड्डू गोपाल जिस तरह से उनको घर लाने की तैयारी चल रही है। आपका नाम? मेरा नाम राधिका है। राधिका, क्या करते हैं आप? मैं MSc कर रही हूँ। MSc कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि कितनी एक्साइटमेंट है आपको इस समय लड्डू गोपाल जी जो आप लेने आए हैं यहाँ पर? मुझे हर साल की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी घर पे भी हैं, जी। और मैं हर साल मैं उन्हें हर दिन इतने ही प्यार से सजाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता जी। है। और इस साल तो समय जन्माष्टमी पे निकाल पाते हैं सारी चीजें? हाँ, मैं रोज़ सुबह उन्हें नहलाना धुलाना। कितने बजे उठते हैं आप? मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ उनके लिए, और जी। फिर उनको नहला के धुला के खाना खिला के फिर अपना काम बाद में, पहले उनका ज़रूरी है, जी। फिर रात को उनको फिर से डिनर वगैरह करा के सुलाना है, और ऐसा तो रोज़ चलता है। अभी जैसे आप इन्हें लेकर जा रहे हैं, इन्हें किस तरह से एकदम से स्थापित करते हैं, या इसका एक प्रोसेस रहता इसका है? एक प्रोसेस रहता है। आपको इनको जीवन दान देना होता है 3 दिन तक। एक दिन आप इसको अन्न में रखते हैं, एक दिन फल में, एक दिन सब्जियों में, या अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रखते हैं। जी। और फिर इनको आंखों में तीसरे पट्टी दिन- भी बांधी हाँ, जाती है पट्टी क्या? बांध के इन्हें रखा जाता है, और फिर पंडित जी आते हैं, हमारे जो घर के हैं पंडित जी, वो आते हैं और फिर वो जीवन दान देते हैं। हमारे घर पे वैसे बहुत प्यारे प्यारे 3-4 लड्डू गोपाल हमने बहुत सारे रखे हैं, और बहुत मज़ा आता है। अगर आप दिल लगा लो इनके साथ तो आई थिंक मुझे लगता है लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी खूबसूरत इनके द्वारा कहा गया कि अगर आप इनसे दिल लगा लेते हैं तो ये भी अपनी कृपा बरसाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जन्माष्टमी का पावन दिन आ रहा है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रौनक जो है वो लगी हुई है, और जिस तरह से इनको पहले ही कर लाया जाता है, और जिस तरह से जीवादान दिया जाता है, अन्न में रखा जाता है, सब्जियों में, फलों में इन्हें रखा जाता है, उसके बाद जिस दिन जन्माष्टमी रहती है उस दिन इसको स्थापित किया जाता है, इनको स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो अभी से तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। 26 तारीख को जिस तरह से जन्माष्टमी का पावन दिन है, उसी को लेकर जो है मार्केट में रौनक लगी हुई है, और बढ़ चढ़ कर लोग जो है कान्हा जी को घर लाने की तैयारी कर रहे हैं। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।